खा करके। अब मुझे ये बताइए 92 के ऑपरेशन की क्या हकीकत है? उसमें एक आफाक अहमद साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सर जी डिनाई कर दें अगर ये सही है। मुझे जरा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात उन्होंने कर दी थी जो मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्यों की है। 92 के ऑपरेशन की आपने हिमायत की थी। 1900 जो ऑपरेशन हुआ था कराची में उसकी आपने हिमायत की थी। अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए, मैंने हिमायत नहीं की थी, बल्कि अजीम अहमद तारिक साहब, डॉक्टर इमरान फारूक साहब और सलीम शहजाद साहब बाकायदा आर्मी के अफसरान की मीटिंग में बैठे थे और उनके मुतालबे पे ये ऑपरेशन हुआ था। ये अवाम को गुमराह करते हैं। उन्होंने इस ऑपरेशन के तमाम मोडालिटीज या उनका जो फ्रेमवर्क था कि उन्होंने क्या टारगेट्स अचीव करने इस ऑपरेशन के थ्रू, उन सब पे इन्होंने एग्री किया था। ये झूठ बोलते हैं कि साहब हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया और हमारे साथ जुल्म किया गया, हमारे साथ ज्यादतियां की गई। ये कारकुनान को धोखा देते हैं, ये अवाम को धोखा देते हैं। आज इन पर दबाव था कि जनाब आपके लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं, जेआईटी के अंदर ये आपकी रिपोर्टें आई हैं, उस बुनियाद पर हम आपके बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हैं। ये 90 की लीडरशिप ने आपकी एस्टेब्लिशमेंट से, आपकी गवर्नमेंट से मुआहदा किया कि पूरे शहर में आप जहां से चाहें जिसको उठा लें, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, खुदा के वास्ते 90 मत आइएगा। तो जो कारकुनान मलीर में, जो कारकुनान फेडरल बी एरिया में, जो कारकुनान न्यू कराची में अल्ताफ की हिदायत पे काम करते रहे, वो तो इस्तेमाल हो गए। आज उनकी सरपरस्ती करने की बजाय आपने कह दिया कि जनाब उनको आप चाहे उठा लीजिए, हम मजम्मत नहीं करेंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे, और ना एहतजाज हुआ। ये सब कुछ काम इजाजत से हो रहा था? किसकी? अजीम तारिक साहब और ये सारे के सारे लोग बाकायदा तौर पर कारकुनान आपने मरवा दिए सारे के सारे, मतलब आप तो उस वक्त नहीं थे इनके साथ। आफाक अहमद साहब कह रहे हैं कि ये सारा का सारा इस तरीके से हो रहा था। देखिए आज पहली दफा मैं इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर देता हूँ। आज तक मीडिया पे ये बात किसी ने नहीं की और शायद कोई आइंदा कह भी ना पाए, लेकिन मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ। एक तो ये कि ऑपरेशन जो स्टार्ट किया गया वो अंदरूनी सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट करने की बात की गई थी उस वक्त की हुकूमत की तरफ से। 19 जून सन 1992 की जो बात आफाक अहमद कर रहे हैं कि अजीम भाई ने ये दावत दी कि आके इंतजामात संभालें, इसको मैं डिनाई करता हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। अजीम भाई ने अमन और अमान की बहाली के लिए जरूर कहा था कि अमन और अमान को बहाल करने का मुतालबा किया था कि वो आके मामलात को दुरुस्त करें शहर के। ये था ऑपरेशन से उन्होंने ना मुतालबा किया था ना उन्होंने कोई बात की थी। ये टोटली इन्होंने गलत बयानी से काम लिया आफाक अहमद ने। दूसरी बात मैं आपको यहाँ वजाहत से बयान कर दूं कि 19 जून सन 1992 को जो ऑपरेशन हुआ था मैं उसका हिस्सा था। जिन कुव्वतों ने, जिन ताकतों ने उस ऑपरेशन को लॉन्च किया था उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो लोग इन्वॉल्व थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करने में। मैं उस चीज का हिस्सा था और मैं उसका गवाह हूँ। सर आप फिर मुझे कुछ तफसील भी बताया ना, आप हिस्सा थे जी, मतलब एजेंसियों के साथ आप हिस्सा थे? बिल्कुल थे। तो आप लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन लीक की एजेंसियों को कि यहाँ मुत्तहिदा के लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए? नहीं, लीक करना नहीं कहेंगे, लेकिन उस ऑपरेशन का हिस्सा इस सेंस में हम जरूर थे कि एक चीज होने जा रही थी, हमारी मर्जी उसमें शामिल थी और हम उस जगह को फिल करने के लिए आना चाहते थे कि ये चीज स्टार्ट होगी तो हम उस जगह को फिल कर लेंगे। ये कौन सी थी? अब आप मुझसे नाम किसी का नहीं कहलवाएं। ऑपरेशन तो फौज करी थी। बिल्कुल, फौज की एजेंसियां तो एक सर्विंग ब्रिगेडियर जिनापुर लेके आया। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर होता है आर्मी का। बिल्कुल। आर्मी की एजेंसी होती है ISI। बिल्कुल। तो आप ISI के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। आपको और आफाक अहमद को बेसिकली ISI ने लॉन्च किया? बिल्कुल किया। और मकसद क्या था? मकसद उस वक्त की जो ताकत थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो महाजर कौमी मूवमेंट थी, उस ताकत को कमजोर करना, उस ताकत को डैमेज करना और अल्ताफ भाई को और पार्टी को नुकसान पहुंचाना। बट क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते थे? वजह क्या थी? आपने पूछा तो होगा ना, आंख बंद करके तो आपने एजेंसियों को फॉलो नहीं किया होगा। नहीं, अब उसकी आप तफसीलात में नहीं जाएं, जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ हुआ है उस दौर। देखिए ना, आमिर खान इज अ पॉलिटिकल प्लेयर, एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेयर जिसने जेल काटी है। पाकिस्तान में तो एक सियासी जो बाकायदा तौर पर सियासी लीडर या सियासी आदमी और कारकुन है, उसके कद का जो अंदाजा और पैमाना है वो जेल है। सरदारी साहब हो, मखदूम जावेद हाशमी साहब हो, तो आपने तो जेलें काटी है ना सर। आप एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं। पॉलिटिकल प्लेयर 91-92 में ISI के हाथों इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल और उसे पता नहीं था कि वो क्यों हो रहा था। नहीं, ये देखें, एक एज फैक्टर भी था। हम उस वक्त में नौजवान थे पार्टी के अंदर, मरकजी सतह पर हम बिल्कुल नए नए आए थे, तो हमें इतनी चीजों का अंदाजा नहीं था और हम मिसयूज हुए से तो इनकार ही नहीं। आपको एहसास क्या हो रहा है कि आप एक माफिया से पार्टी में आ गए हैं, एक माफिया से माफिया में आ गए हैं, या एक पार्टी से माफिया में आ गए हैं? आपको एहसास क्या हो रहा है? स्विच करिए।
آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو، میں مافیا سے پارٹی میں آ گیا، آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی ایک بات بتائیں الطاف حسین صاحب کی جو آپ نے یہ کہ یہ بڑی غلط بات کی الطاف بھائی. نہیں کوئی ایک بات ہے ہی نہیں. کیا نہیں ہے تو ملیٹنٹ ونگ نہیں دیکھا آپ نے ابھی تک متحدہ کا؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئے ہوئے، کوئی دیکھا آپ نے ملیٹنٹ ونگ جو ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ مطلب یہ وہ جے آئی ٹی ہے اس پارٹی کی جس سے آپ نکل کے آئے، ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ جے آئی ٹی ہے جس پارٹی میں آپ آئے ماشاءاللہ بڑی بھاری ہے، اٹھائی نہیں جاتی. بالکل. تو دونوں میں سے تاریخ کو کس نے بتایا؟ آپ نے یہ کہا کہ الطاف حسین کو گولی میں ماروں گا. سچا کون جھوٹا کون، عامر خان یا آفاق احمد؟ فیس بک پول کے ریزلٹس ہم کل اپنے پروگرام میں شیئر کریں گے. کون ہو تم لوگ؟ چپ کر جاؤ ورنہ تیرا گلا کاٹ دوں گا.